मालवीय आरोप लगा रहे हैं कि इस झुग्गी में आग लगाई गई है, लगी नहीं है। क्या आधार है इसका? इसका आधार जो ममता बनर्जी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, घुसपैठियों से इलू इलू करना, यही है। और अभी मैं टीएमसी के समर्थक की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे हम तो एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन फिराद हकीम इन्हीं के नेता है ना, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में मिनी पाकिस्तान ढूंढा था। उन्होंने कहा जब यहाँ बीएलए आएंगे, जब यहाँ बीएलओ आएंगे, भाजपा के कार्यकर्ता आएंगे, तो उनके हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, इस तरह का जो कानूनी उल्लंघन कोई कर रहा है तो वो क्यों नहीं आग लगाएगा? अगर उसको लगता है घुसपैठिए उसका वोट बैंक है तो आग लगा दो। और पुलिस भी ममता बनर्जी के इशारे पे काम करती है, वर्दी प्रदर्शन करती है वहां पे। किस तरह से एफआईआर नहीं लिखी जाती, संदेश खाली, आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस, हमने ये सब देखा है। और मैं एक ही बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी एसआईआर का फुल फॉर्म नहीं बता पाए थे। उनको ये भी नहीं पता कि कितने बीएलए है समाजवादी पार्टी के। मैं आंकड़ा दे देता हूं, करीब 1,40,000 के आसपास समाजवादी पार्टी के बीएलए हैं। कितनी अपील फाइल करी है नहीं बताएंगे। और ये क्यों है अंजना जी? ये देखिए, आपको मालूम है टीएमसी का नेता सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट के सामने है, समाजवादी पार्टी का नेता सुप्रीम कोर्ट के सामने। विपक्ष इसको एनआरसी कह रहा है। ममता बनर्जी भी यही कह रही है, मैं कि किसी का वैलिड वोटर का नाम नहीं कटने दूंगी, मैं ये एनआरसी नहीं होने दूंगी, ये एनआरसी है बैकडोर से। यही बात ममता बनर्जी कह रहे हैं, यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। इस पर क्या जवाब है? चलिए ये देखिए, हाँ अब मैं उत्तर देता हूं। आप याद करिए, ममता बनर्जी ने कहा था घुसपैठिए बंगाल में आ गए, 2006 की बात है, और उन्होंने मांग करी थी एनआरसी होना चाहिए। अंजना जी याद है, सोमनाथ चैटर्जी जी अध्यक्ष थे, पेपर उठा के फेंके थे कि बंगाल पे कब्जा कर रहे घुसपैठिए, तब एनआरसी की मांग कर रही थी। और एनआरसी, ये मेरे हाथ में कानून है, सिटीजनशिप एक्ट, इसका 14A जो धारा है पढ़ ले, क्या कहता है? एनआरसी होना चाहिए। एनआरसी ऐसा नहीं है कोई पाकिस्तान का कानून है, एनआरसी भी होगा और एसआईआर भी होगा। और जो एनआरसी और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी का घुसपैठियों पे क्या स्टैंड है? आज तक कभी घुसपैठियों पे एक शब्द नहीं इनके मुंह से निकला है, चाहे वो देश के लिए खतरा हो। केवल एनडीए के जो साथी और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये धर्मशाला नहीं, ये हमारा देश है, एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे। ये आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा। अनुराग जी, योगी जी तो डिटेंशन सेंटर भी बना रहे हैं, डिटेंशन सेंटर की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं यूपी में। क्या दिक्कत है इसमें? आप उनसे तो वही तो अब उनसे पूछा जाएगा, सीधा सवाल पूछा जाएगा कि भाई सरकार तो आपकी है ना यहाँ 8.5 साल से, केंद्र में भी 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो आपने घुसपैठिए क्यों नहीं निकाले? इसके मतलब घुसपैठिए, और बॉर्डर फोर्स भी आपके पास है, बीएसएफ, तो आप क्या घुसपैठियों को बुलाते हो, फिर बसाते हो और उसके बाद जाते हुए दिखाना चाहते हो क्या? जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में मैंने पहले बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो असम के लोगों को जो उन्होंने नौकरी दी थी नगर निगम में, तो यही लेके आए थे ठेके पे, और आज उनको बताते हैं कि बांग्लादेशी हैं। सवाल उठता है कि आप समाज के अंदर में खाली एक कहते हैं ना मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो। बिहार में तो 390 घुसपैठिए निकाल पाए ना आप? कितने घुसपैठिए आपने बिहार में निकाले? 390। उत्तर प्रदेश में यही कर, माने चुनाव आते ही आपको घुसपैठिए याद आते हैं, और चुनाव खत्म होते ही घुसपैठिए खत्म हो जाते हैं। तो घुसपैठिए अगर आए तो भी आपकी जिम्मेदारी है, और घुसपैठिए निकालने की भी आपकी जिम्मेदारी है। और 2014 के बाद से आपने कितने घुसपैठिए आज तक निकाले हैं? आंकड़ा देके जाइए। अंजना जी से पूछे 2014 के बाद कितने घुसपैठिए निकाले? मैं आंकड़ा बताता हूं, इनसे पूछे कितने निकाले 2014 के बाद से अब तक, कितने घुसपैठिए निकाले? एक बार बताइए कितने निकाले, बताइए निकाले कितने? कितने आंकड़े नहीं, एक लाइन बताओ ना, आंकड़ा एक लाइन बताओ कितने निकाले, बताइए घुसपैठिए, बताइए कितने निकाले? मुंह पे हाथ रख के चुप हो जाओ, पहले बदतमीजी मत करो, मैं बताता हूँ। ठीक है, अनुराग जी पूछिएगा तो सुनिएगा भी ना, कि सवाल ही रिपीट मोड में। अमल सवाल, एक बार गौरव जी बताएं तो कितने निकाले घुसपैठिए? पूछिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपने कहा कितने निकाले, मैं उत्तर दूंगा अभी। मैं समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल जैसा प्रवक्ता नहीं हूं जिनको एसआईआर और एसआरओ के बारे में पता नहीं है। अब सुनिएगा,
2 करोड़ घुसपैठिए, यार मुझे 2 सब पता है, करोड़ मुझे घुसपैठिए। मैं सिखाऊं, चुप ऐसा कराइए ऐसा अंजना कुछ जी, अरे चर्चा का अनुराग डेकोरम जी, बना के रखिए। जवाब सुनिए ना, काहे जनरेटर को चुप लगातार कराइए। बोलते हैं? मैं इस तरह से चर्चा नहीं करता हूँ। हाँ, अच्छा बोलिए। सुनिए अंजना जी, आपको मालूम है सर्बानंदा सोनोवाल जी ने चैलेंज किया था असम में जब घुसपैठिया आ रहे थे कांग्रेस की सरकार, 2 करोड़ घुसपैठिए कांग्रेस के शासन में घुसे, 2 करोड़। पहला सवाल तो आप ये पूछिए मुझसे और मैं उत्तर देता हूं। हमारी सरकार जब आई तो घुसपैठिए अंदर नहीं घुस पाए, हमने बॉर्डर फेंसिंग करी, थर्मल इमेज कैमरा लगाए, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 11 साल में भारत सुरक्षित हुआ, घुसपैठिए नहीं आए। अब इनके सवाल का उत्तर भी दे देता हूं। इन्होंने कहा हमने कितने निकाले, बताऊं? ये अंगूठा अखिलेश भाई का नीचे करके दिखाना, वही आजकल हार रहे चुनाव। ठीक है, इज्जत रखोगे तो इज्जत मिलेगी। वैसे लोग थूकते हैं, लखनऊ में 2 बार जमानत जब्त हुई है तुम्हारी, सबको पता है। चुप हो जाओ। सुनिए, भाजपा ने अब तक 81,930, शांत कराइए अंजना जी, बदतमीजी कर रहे हैं, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है, केवल यहाँ घटियापन करने आते हैं। ये अच्छी चर्चा ऐसे नहीं हो सकती। ये अंगूठा अखिलेश यादव को दिखाना नीचे करके, खींच के थप्पड़ मारेंगे मुंह पे, सारे दांत टूट जाएंगे। जूते चप्पल उठा के खड़े थे उनके कमरे के बाहर, भगा दिए गए थे, दांत ही नहीं बचेंगे। बस हो गया, हो गया, फिर हो से कह रहा हूँ, हो गया, मैं बता रही हूँ। अरे, बंद कीजिए, बंद अखिलेश कीजिए। यादव ने- अनुराग जी प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। मिस्टर गौरव भाटिया प्लीज टॉपिक पे बोलिए। थैंक यू, जल्दी पूरा हाँ बिल्कुल। इन्होंने सवाल किया, मैं बाध्य नहीं हुआ, आपने पूछा इसलिए मैं उत्तर दे देता हूं। आपने पूछा कितने निकाले, तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी की सरकारों ने कुल मिला के 1 लाख घुसपैठिए निकाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, कई जगह रोक लगी है। अभी कुछ दिन पहले भी एक फैसला आया था जहां पे एक घुसपैठिए को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वापस लेके आइए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से निकालिएगा। इनको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कितने निकाले, उनके साथ तो आप थे। 2 करोड़ घुसपैठिए घुसा दिए, निकाला कोई नहीं। मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूं, भाजपा की सरकारों ने 1 लाख घुसपैठिए निकाले। आप कहेंगे तो मैं ईयर वाइज आंकड़ा दे दूंगा आपको। कितने निकाले, पिछले साल कितने निकाले गौरव जी, आंकड़ा दीजिए। 1 लाख, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। 2000 से 2004 के बीच में 81,930 निकाले। हाँ। 2017 में 1,175 निकाले, 2018 में 1,118 निकाले, एक 2019 में 1,351 निकाले। कुल मिला के 1 लाख घुसपैठिए भाजपा ने निकाले और घुसने किसी को नहीं दिया। ठीक, मैं आ रही हूँ साहब, बस एक बार अनुराग जी से एक छोटा जवाब ले लेती हूँ। अनुराग ये आंकड़ा मैं आपको जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। अनुराग जी, वो अपना नंबर्स बता रहे हैं, आप इतना ही बोल दीजिए ना कि हम सत्ता में आएंगे तो सारे घुसपैठियों को चुन चुन के निकालेंगे, ये बोल दीजिए। सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। अब इनकी हालत देखिए क्या है। मैंने आपसे पूछा है। खिसिया रहे हैं तो मारपीट पे उतर जा रहे हैं, क्योंकि जवाब तो होता नहीं। अब मैं जवाब दे रहा हूं ना। इन्होंने कहा कि इनसे पूछा गया कितने घुसपैठिए निकाले। सुनिए, अब सुन लो, बीच में बड़ा ज्ञान दे रहे थे, अब ज्ञान कहां चला गया, सुन लो। सुन लो, मेरी हालत ठीक है, मैं चुनाव भी लड़ता हूं और तुम्हें तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती है, मुझे बोलने दो। अब मैंने आपकी बात सुन ली। अब सवाल ये है कि इन्होंने कहा घुसपैठिए हमने 1 लाख निकाले। इनके आंकड़े उठा के, अंजना जी आंकड़े उठा के देख लीजिए, क्या बातें करते हैं भाई, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं भाई। अब बताओ, ये भाषा नेशनल टीवी पे अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा, बहुत गलत भाषा है। मतलब मैं इसको गौरव भाटिया जी अप्रूव नहीं करती हूँ, ये मत कीजिए सर। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप शिकायत करेंगे कि वो भी बोल रहे थे। आप भी दांत तोड़ने की बात आपने भी अनुराग जी की है, और मैं आपसे भी कह रही हूँ गौरव भाटिया जी, आप न सिर्फ एक वरिष्ठ अधिवक्ता है बल्कि आप राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्लीज इस तरह की बातें मत कीजिए प्लीज। मतलब आप लोग जो ये रोज पैंट तक पहुंच रहे हैं ना, बहुत शर्मनाक है। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है डिबेट करना आप लोगों के साथ। आई एम रियली मतलब मैं अपने व्यूअर्स को सॉरी बोल रही हूं कि उनको ये सब सुनना पड़ता है। अनुराग जी, आप कोई निजी टिप्पणी उन पर नहीं करेंगे और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जलेबी बनाना बंद कीजिए, खुलकर बोलिए कि हाँ हम सत्ता में आएंगे तो एक घुसपैठिए को चुनकर निकालेंगे। क्या ये कहेंगे आप? तो लीजिए, मैं जवाब ही दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों के नाम पे राजनीति करती है। मेरा सीधा सा सवाल था, 2014 के बाद से आप सरकार में आए, क्या आपने सभी घुसपैठिए निकाल दिए? तो जवाब है ना।
कोई जवाब नहीं है कि घुसपैठिए निकाले नहीं। अगर इनकी बात को मान लिया जाए, हालांकि 1,500, 2,000, 2,500 करके साल में निकालते हैं, इनका जो आंकड़ा है, और ये कह रहे हैं कि अगर 11 साल में सुनो 1 लाख इन्होंने निकाले अगर 11 साल में, तो सोच लें इन्होंने घुसपैठिए नहीं निकाले ना, तो घुसपैठिए इनके लिए मुद्दा, हमारे लिए समस्या है। हम सोचते हैं घुसपैठिए समाज के लिए समस्या है। तो समस्या को क्या करेंगे? मतलब समस्या को आप कह रहे हैं कि हम देश के अंदर ही रखेंगे या निकालेंगे? मैं कह रहा हूं क्या है स्टैंड, क्या है? नहीं, हम लोग तो घुसपैठियों के साथ कभी न थे न कभी हैं। निकालेंगे उनको, नहीं निकालेंगे। पहले कभी थे न कभी हैं। हम राष्ट्र के साथ होते हैं। हमारी सत्ता होगी तो हम निकालेंगे ही ना। हम तो घुसपैठिए आने नहीं देंगे। इनके सरकार में घुसपैठिए आ रहे होंगे, मलूक जी वो बाईपास लेने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ, घुसपैठिए अगर हैं इस देश बाईपास लेने लगे मलूक जी वो, इसके बाद मुझे सापरा साहब के पास जाना। घुसपैठिए अगर हैं तो निकालिए। जी देखिए अंजना जी, ये लोग मुसलमानों से घुसपैठियों को जोड़ते हैं, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां ऐसा सोचती हैं। 2012 से 17 तक तो यूपी में अनुराग जी की सरकार थी, तब कितने निकाले? हाँ नहीं, कितने निकाले नहीं, इनसे ये पूछो। जब ये बिल आया था बीएसएफ का 2023 में 17वीं लोकसभा में, तो इन्होंने विरोध क्यों करा था? इसका मतलब ये घुसपैठिया चाहते थे, और घुसपैठिया के बारे में नहीं बता दीजिए मलूक जी, इनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अपना तो बताइए, क्योंकि आपको तो वोट मिलता है। 100% मैं बता रहा हूं ना, हमारे देश के मुसलमानों का हक अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के घुसपैठिए मुसलमान खाएंगे तो हम इनके विरोध में हैं। घुसपैठियों को तुरंत बाहर निकालना चाहिए। देश के हित में। वो तो क्लैरिटी से बोल रहे हैं, आप लोग। अंजना जी नहीं, हम भी बहुत क्लैरिटी से बोल रहे हैं। मैंने तो क्लैरिटी से कहा कि चुनाव आयोग का नाम जो है वो चुनाव आयोग रख दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो व्याकुल हो गए। भाई हम तो उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे जो ओपी रावत जी ने उठाया, कुरैशी जी ने उठाया, अशोक लवासा जी ने, पूर्व आयुक्तों ने भी उठाया है। अब घुसपैठिए पे आता हूं। घुसपैठिए की बात करते हैं, पहले तो इनके आंकड़े 1 लाख के वो गलत है। इनके शासन में पार्लियामेंट में उत्तर है कि 2800 या 3000 मात्र घुसपैठिए इन्होंने निकाले हैं 11 वर्षों में। और दूसरी बात, आसाम में 2019 में आपने एनआरसी किया था ना, उसमें कितने आपके जो एनआरसी का टेस्ट पास नहीं हुआ, कितने थे? 19 लाख। अब मेरे समय में घुसपैठ मत करिए, मेरे समय में घुसपैठ अभी बंद करिए। सुनिए, मेरे समय में घुसपैठ बंद करिए। 19 लाख वहां पर जो है टेस्ट पास नहीं हुए। आपने 19 लाख में से एक को भी नहीं निकाला। झूठ बोलते, ये शगुफा है।